Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class. Today we will see that what are the some benefit of the mechatronics and what can be the applications of the mechatronics. कि हमारे mechatronics की क्या applications हो सकती हैं, what can be the benefit of the mechatronics के हमको क्या हो सकते हैं. For that purpose you will see, first we see the benefit of the mechatronics की क्या फायदे हैं. क्योंकि अगर किसी सिस्टम के बारे में इंडस्ट्रीज में अगर हम किसी सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वी सी वी हम ये अगर ये देखते हैं कि हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, देन व्हाई वी विल अप्लाई दैट सिस्टम. तो फर्स्ट अप्लाई करने से पहले किसी भी सिस्टम को वी सी द बेनिफिट्स. हियर वी आर सीइंग द सम बेनिफिट्स लाइक द फर्स्ट सेविंग द टाइम. तो फर्स्ट बेनिफिट है कि अगर हम किसी चीज का कोई हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन लाइन है, एक के बाद एक, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मारुति कंपनी है. वी हैव विजिटेड द सेवरल टाइम. आप में से भी मैं समझता हूं कुछ लोगों ने मैकेनिकल के लिए, ऑटोमोबाइल एक बहुत अच्छा फील्ड है. मारुति कंपनी गुड़गांव में अगर आप लोगों को कभी जाने का चांस मिला हो तो आप देखेंगे कि वहां पर एक पार्ट के बाद एक लोहे की एक सीधी सिंपल फ्लैट चद्दर होती है, जिससे कि गाड़ी बनने तक का प्रोसेस, दैट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस. तो दैट इज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस. एक मशीन पर कुछ काम हुआ, उस सीट को टर्न अप किया, फिर उसमें पार्ट एक एक करके लगते जाते हैं. दैट इज ओनली रोबोटिक्स के थ्रू एक लाइन से दूसरी लाइन पर से तीसरे लाइन पर, इस तरह से वो ऑटोमेटिकली फाइनली पेंट होकर गाड़ी पर उसकी चेकिंग होकर फाइनली बाहर निकलती है. तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेटेड मैनर में, जैसा कि अभी हमने मैकेट्रॉनिक्स में स्टडी किया था कि वी टेक द इंटीग्रेटेड मैनर में हम पार्ट्स को लेते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम में हमारा टाइम की काफी बचत हो जाती है. एक हम अलग अलग पार्ट को पहले बनाए, फिर उनको धीरे धीरे असेंबल कर रहे हैं, दैट टेक द मोस्ट टाइम. नाउ सेकंड बेनिफिट वी कैन राइट द, हमारा फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ, दैट इज द सेविंग द टाइम, हमारा बच जाता है ना. सेकंड वी सी द इंक्रीज इन आउटपुट. अगर हमारा इस तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में हमारा आउटपुट निकल रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा टाइम की बचत होगी और हमारा ज्यादा आउटपुट बनेगा. हम क्या चाहते हैं, अगर हमारी किसी भी इंडस्ट्री को हमको बेनिफिट में लेकर आना है कि कम समय में कम कॉस्ट में अगर हमारा ज्यादा आउटपुट आता है, तो इसका मतलब कि वी विल गेट द प्रॉफिट. क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है. वहां पर हमको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि हमारा जो कॉस्ट है, जैसा कि आज अभी आज के समय में वी आर सीइंग सम कंट्रीज, जैसे कि हमें चाइना के कुछ प्रोडक्ट है वो चीपर रेट में मिल जाते हैं. तो दैट इज द रीजन कि हमारी इंडस्ट्रीज को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरह के इंटीग्रेटेड और नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा. जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स एक हमारी नई टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे उसमें फास्ट प्रोडक्शन हो और आउटपुट है उसका बढ़ जाए. दैट इज द सेकंड बेनिफिट. थर्ड वी कैन सी दैट इट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम समय में होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और हमारी जो सारी चीज़ें रिड्यूस होकर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. क्योंकि बल्क में जब हमारा प्रोडक्शन होने लगता है तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है. तो दैट इज द थर्ड बेनिफिट. तो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट: सेविंग द टाइम, इंक्रीज इन आउटपुट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव. एंड ऑल्सो वी कैन राइट एयर कि लाइक द फोर्थ नंबर पर हम ये भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो भी अल्टीमेटली इम्प्रूव्ड हो जाएगी. क्वालिटी विल इम्प्रूव. जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, फाइनली इफ वी यूज द सच टाइप ऑफ द ऑटोमेटिक सिस्टम, देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो इम्प्रूव. वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ज़्यादा प्रिसाइज मिलेगा. तो दीज आर द सम बेनिफिट ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम. नाउ व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन कि हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम है वो हम कहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं.
तो वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो मैकेट्रॉनिक सिस्टम को डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, लाइक द इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट हैं, वहाँ पर हम बहुत जगह पर इसको यूज कर सकते हैं मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स को, है ना। आज सेवरल जगह पर जितने भी हमारे प्रोसेस प्लांट्स हैं, जहाँ पर भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहाँ पर हम मैकेट्रॉनिक्स को यूज किया जा सकता है। और वहाँ भी हमको ये देखना है कि भाई हमारा क्या होगा वहाँ पर हमको, जहाँ पर प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन, जहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है चीज़ों की, वहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स को यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन में। मेजरिंग डिवाइसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ओनली गुड इफ द एंड प्रोडक्ट कम आउट इन द राइट शेप, साइज, वेट एंड क्वालिटी। कि हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वालिटी गुड आ रही है, उसकी शेप साइज सब प्रॉपर आ रहा है, तो दैट कैन बी डन बाय द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो इस तरह के प्लांट में जहाँ हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं कंट्रोल पर्पज के लिए। दिस और दीज ऑल आर कॉल्ड द फंक्शंस, कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन का ऑटोमेशन कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैकेट्रॉनिक। सेवरल जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे इसकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगी। फर्स्ट जैसे यू विल सी दैट द कार इंजन मैनेजमेंट। हमें कोई कार है, उसमें फ्यूल हम क्या चाहते हैं, आजकल किस चीज पर वर्क हो रहा है कि हमारा कम से कम फ्यूल लगे, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है। तो हमारी अगर कॉस्ट हमको कम करनी है, इफ वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे व्हीकल्स वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा डीजल पेट्रोल वगैरह खर्च हो रहा है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। तो इसके लिए कार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या चीज है, कार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम involving like microcontroller, engine control system being one. Its aim is to control the amount of fuel to be injected into each cylinder, ignition, engine revolution, turbocharger, waste control, variable cam timing and gear control। सारा जो कार का सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए दैट इज कॉल्ड द कार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। In such type of system, we can use the mechatronic system. Then second, जैसे इसमें we can control the engine speed sensor is an inductive sensor, इंजन की स्पीड को भी हम कंट्रोल करेंगे। That is also come in the category of the car engine management system। ये हमारा केस स्टडी में भी दिया हुआ है, वहाँ पर हम इसको डिटेल में वहाँ पर स्टडी करेंगे। इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, जैसे कि अगर मैं एक आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, कि अगर मैंने ये एक हमारे पास कार्ट है, इसमें ये व्हील्स लगे हुए हैं, कार्ट मतलब एक छोटी सी ये गाड़ी है जिसके ऊपर मैंने एक पेंडुलम को खड़ा कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पेंडुलम। इफ आई गिव द सम फोर्स टू दिस व्हील, अगर मैंने इस कार्ट को कुछ फोर्स दे दिया, इसके व्हील्स को, इस कार्ट को, तो डेफिनेटली देयर विल बी मूवमेंट। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो मेरा फोर्स का इफेक्ट कम होगा, खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा जब कार्ट मूव करेगी इस व्हील्स के थ्रू, तो डेफिनेटली देयर विल बी स्विंग, और ये हमारा इस तरह से इसमें स्विंग हो जाएगा। ये हमारा इसमें मूवमेंट हो गया थीटा एंगल से, हमारा ये जो पेंडुलम जो ऊपर कार्ट में लगा हुआ था दैट विल मूव। तो इस पेंडुलम के मूवमेंट से ये इसमें क्या होगा, ऑसिलेशन, इस तरह से स्विंग करेगा। कितनी देर में ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा वापस से उसी पोजीशन में आ जाए। जब ये हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके तो इट विल कम, कि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर वापस से रुक गई, तो ये हमारा जो कार्ट पे जो हमारा पेंडुलम लगा हुआ था, जो हमने यहाँ पर पेंडुलम लगाया हुआ था ये बार, तो ये वापस से स्टेबल हो जाए, ना कि ये उस एंगल से डेविएट हो जाए, टिल्टेड हो। तो दैट इज किसी भी सिस्टम को हम वापस उसी पोजीशन में लाना, दैट इज द स्टेबिलिटी। या फिर हमारा लिमिटेड रेंज में, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो इस लोअर और अपर लिमिट के बीच में रहे, तो मेरा सिस्टम है वो
स्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होता है, जैसे जैसे ये मैं चाहता था कि मेरा सिस्टम इस पर्टिकुलर इस रेंज में रहे, और ये मेरा सिस्टम है ऑसिलेट होता हुआ, और ये पता नहीं कहाँ पर स्विंग कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा आउटपुट है वो डिफरेंट मैनर में वेरी कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है, किसी भी सिस्टम को हम चाहते हैं कि वो हमारा स्टेबल मोड में आए, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी व्हीकल्स वगैरह में वी यूज द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। इसमें जैसे या कंट्रोल सेंसर स्टेबिलिटी के लिए आपको दिया हुआ, जैसे या कंट्रोल सेंसर, योइंग का मतलब होता है कि हमारा जो ऑसिलेशंस है, जो हमारा जो व्हीकल है वो इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह स्विंग कर रहा है, अगर इट इज मूविंग देन देयर इज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। So we can say that the sensor is located as close as possible in the center of the car. Center कार के सेंटर में सेंसर लगा देते हैं। If the experiences a movement in vertical or side by side axis, the electronic stability system detects that car is swinging। ये हमारा डिटेक्ट करता है कि हमारी कार स्विंग कर तो नहीं रही, अगर कर रही है तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके लिए अलार्म दे देता है। इसी तरह से हम क्या चाहेंगे, जो हमारे व्हील्स हैं, जो हमारे व्हील लगे हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमारा कोई भी व्हीकल्स है उसके जो व्हील्स हैं वो हमारे मूव करने लग जाते हैं, उनमें स्विंग होने लग जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी उन व्हील्स को वी विल यूज द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि जो व्हील्स हैं, स्पीड सेंसर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हील विद विच द कंप्यूटर कैन कंपेयर द स्पीड ऑफ द इंजन। कि हमारा जो इंजन की स्पीड है और व्हील की स्पीड में सिंक्रोनाइजेशन हो, तो हमारा सेंस करेगा। एक व्हील में हमने सेंसर लगा दिए ऑल द लेग्स में, द सेंसर इज लोकेटेड एट ईच व्हील में हम सेंसर लगा दें, और उससे जो सिग्नल है वो हमारा ट्रांसड्यूसर सेंसर सेंस करके कंप्यूटर को दे। उसमें इनबिल्ट हो हमारा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट हो, और डेट कंपेयर कि हमारा जो स्पीड है वो हमारी लिमिट में है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द गाड़ी की, हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमारा क्या फंक्शंस हैं, देयर कैन बी सेवरल फंक्शंस ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन वगैरह में हमारा कंट्रोल करने के काम में आता है, मेजरिंग डिवाइस में काम में आता है, कंट्रोल सिस्टम में काम में आता है, कार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम इसकी एप्लीकेशन, जैसे आपको बताई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, और भी सेवरल एप्लीकेशंस थ्रू आउट द यूनिट वी विल स्टडी। तो केस स्टडीज भी हैं, उनमें भी ये चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ भी आप स्टडी करेंगे। तो सभी इसमें आप एक केस स्टडी लेकर देखेंगे, जो अभी आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, अब आपका टास्क है आप जैसे कोई स्पीड कंट्रोल का, इसको उस ब्लॉक डायग्राम से, जो कि हम अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए। तो स्पीड को हमने जैसे सेंस किया, दैट ट्रांसड्यूसर यूज कर लिया, देन उसका आउटपुट है वो हम किस में देंगे, ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है उसको हमको कन्वर्ट करना है, सुटेबल सिग्नल की फॉर्म में लाना है, तो सिग्नल कंडीशनर में देंगे। देन फिर हम उसको कंप्यूटर में ले जाना है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम उस तरह का ब्लॉक डायग्राम में बना सकते हैं। आप देखेंगे हर सिस्टम में जो हमने बेसिक मैकेट्रॉनिक्स का ब्लॉक डायग्राम बनाया था, वो ब्लॉक डायग्राम हमारा हर सिस्टम में काम में आ रहा है। ये वाला ब्लॉक डायग्राम हमारा हर सिस्टम में काम में आएगा। बस अंतर इतना होगा, जो सेंसर है, जैसे अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे स्पीड के सेंसर लग जाएंगे, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के सेंसर लग जाएंगे, बाकी सब चीज़ें हमारी लगभग लगभग कॉमन ही होंगी। ओके, थैंक यू।